रैली का ऐसा हाल होगा कभी किसी ने सोचा ना था, वो भी उस जगह पर जहां पर उन्होंने अपना पूरा बचपन से लेकर बुढ़ापा व्यतीत कर दिया। उस जगह पर उनकी ये हालत, उनका ये हश्र कि जनता आई ही नहीं। अरे कितना कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान बनाने की, उनकी महानता धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। उनकी रैलियों में लोगों का ना आना, ये बात अब दुनिया के सामने आ जाना चाहिए कि लोगों का इंटरेस्ट महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नहीं रहा है। दोस्तों, अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनकी रैली का जो भांडा फूटा, पूरे देश ने देखा कि कैसे गलगोटिया के बच्चों ने वहां पर पहुंचकर जो ब्लॉग बनाया, उस ब्लॉग को अब भारत में बैन कर दिया गया। उससे भारी फजीहत से अभी उभरे नहीं थे कि गुजरात, वो गुजरात जहां पर उनकी सत्ता की शुरुआत हुई, जहां पर उन्होंने कई सालों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे, वो गुजरात जो उनका घर कहलाता था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाल नरेंद्र मोदी होकर मगरमच्छ के साथ खेला करते थे, उस नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में जनता नहीं आ रही है। खाली कुर्सियों को भाषण देना पड़ रहा है, खाली कुर्सी लगाकर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें जो है वो सुनाई दे रही है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, बल्कि विपक्ष ने जो वीडियो शेयर किया है, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या हालत इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की हो चुकी है। कठिन समय क्यों ना आए, मुश्किल के समय हमारा देश एकजुट होकर खड़ा होता। इतने विख्यात प्रधानमंत्री, इतने करोड़ों रुपए खर्च करने वाले प्रधानमंत्री की एक इवेंट पर, और उनके इवेंट का वो भी उस जगह पर जहां से उनकी पूरी की पूरी राजनीति खड़ी हुई है, वो गुजरात खाली कुर्सियों से भरा हुआ है। कुर्सियों पर लोग दिख ही नहीं रहे दोस्तों, कुछ जगहों पर तो बच्चे दिख रहे हैं, कुछ जगहों पर 2-4 लोग नजर आ रहे हैं। इतनी कुर्सियां सजाई गई है, लेकिन इन कुर्सियों में लोगों का ना आना ये साफ तौर पर बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब गिरती हुई नजर आ रही है। लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में फूंक दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकता रहे। कई ऐसी रिपोर्ट आई है दोस्तों, एडीआर ने भी खुलासा किया है कि मोदी की रैली में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। एक इवेंट में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है और उस इवेंट की हालत ये है दोस्तों कि वहां पर लोग नहीं आ रहे। कम से कम दोस्तों, अमूमन जो जिस जगह के होते हैं उस जगह के लोग तो जाते हैं अपने नेता को देखने के लिए कि भैया हमारे नेता जो है प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 12 साल कुर्सी पर, एक ही कुर्सी पर टिके हुए हैं, और उस कुर्सी पर टिके रहने के बावजूद गुजरात की जनता उन्हें अनदेखा कर रही है। दरअसल दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाला है अगले साल, लेकिन इसको देखते हुए तैयारियां बीजेपी के जरिए जोरों शोरों से कर दी गई है। तमाम दलों के जरिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हर कोई अपने लेवल पर गुजरात पर तैयारी कर रहा है। लेकिन इस तैयारी का आप नतीजा देखिए कि खाली कुर्सियां पड़ी हुई है, लोग नजर नहीं आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर बस भर भर कर लोगों को नहीं लाया गया, या स्टूडेंट कम पड़ गए, कोई यूनिवर्सिटी से बच्चे उठाकर यहाँ पर पहुँचा दिए जाते और बताया जाता कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए कितने लोग आ रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के नेता ने शेयर किया है और लिखा है कि मोदी जी की लोकप्रियता अगर देश में सबसे कम कहीं हुई है तो वो गुजरात है। गुजरात के लोग इनकी सच्चाई सबसे ज़्यादा परिचित हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि अपने ही गृह राज्य में कोई उन्हें सुनने नहीं आएगा? आप तस्वीर देख सकते हैं कि क्या और कितनी खाली कुर्सियां पड़ी हुई है। दूसरी तरफ और भी लोग इस कुर्सियों को शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि देखिए, बिना गलगोटिया के मोदी की लोकप्रियता, वो भी गुजरात में। मतलब गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अगर हटा दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की स्थिति जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। गलगोटिया में तो बच्चों को भर भर कर बस में लाया गया, बिस्किट खिलाया गया, लेकिन यहाँ गुजरात में गुजरात के लोगों को शायद कुछ दिया नहीं गया होगा, तभी तो इतनी खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई है और इतना मजाक बन रहा है दोस्तों कि कोई आ ही नहीं रहा है भाषण सुनने के लिए। वो मोदी जी का भाषण सुनने के लिए नहीं आ रहे जिनकी लोकप्रियता पूरे विश्व भर में है। विश्व गुरु का डंका पूरी दुनिया में बजता रहा है, लेकिन यहाँ डंका फटता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, सफ़ेद कुर्सियाँ नजर आ रही हैं,
कुर्सियों को बहुत कतारों में लगाया गया है, लेकिन उन कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों की कमी साफ तौर पर आप महसूस कर सकते हैं। विपक्ष ने इस वीडियो को खूब शेयर किया है और लिखा जा रहा है कि हमारे विश्व गुल्लू मोदी जी के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी गुजरात में क्यों नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने गुजरात के बांसकाटो में रैली निकाली। चेयर्स की इतनी भीड़ कि आदमी उसमें खो जाएं, इतनी भीड़ लगाई गई दोस्तों, इतनी कुर्सियां सजाई गई, लेकिन इस कुर्सी में कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। अब आप सोचने वाली बात है दोस्तों कि गुजरात, मतलब मैं बार बार इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि गुजरात, कोई और होता, कोई और राज्य होता, बंगाल होता तो समझ में आता कि ममता बनर्जी की वहाँ पर लगातार लोकप्रियता है, लेकिन यहाँ गुजरात में, जिस गुजरात से उनका पूरा भविष्य, वर्तमान सब कुछ डिसाइड है, सब कुछ लिखा पड़ा है कि भैया मोदी जी यहीं से आए हैं और इसी गुजराती ने पूरे देश को विकास की एकदम नई लहर दे दी है। इतनी लहर दे दी है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। हर दिन महंगाई का मार। आज भी 1 अप्रैल है दोस्तों और 1 अप्रैल को करोड़ों देशवासियों को फिर से झटका दिया गया है। महंगाई बढ़ाकर, गैस सिलेंडर, कमर्शियल के दाम बढ़ाकर, ऐसे ही गैस की किल्लत से लोगों के घरों का चूल्हा बंद है, लेकिन एक बार फिर से महंगाई हर महीने जो बढ़ रहा है, चाहे वो 1 जनवरी हो, 1 फरवरी हो और मार्च में भी महंगाई और अब अप्रैल में भी, साल के चौथे महीने में भी महंगाई का मार दे दिया गया है। आगे देखिए, सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया। लिखा कि अगर मोदी की गुजरात रैली में हालत ऐसे हैं तो उनके लिए स्थिति काफ़ी ख़राब है। लोग उनकी बयानबाजी सुन सुनकर थक चुके हैं। हाल ही में नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर गलगोटिया जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों को भीड़ जुटाने के लिए बुलाया गया था। दिल्ली में हमने लाइव दिखाया कि कैसे डीएमडीसी ने एमसीडी के सफाई कर्मचारियों और सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को रविवार को ड्यूटी पर लगा दिया था। उनको आदेश दिया था कि मोदी की रैली में आना है, फिर उन्हें बसों में बिठाकर मोदी की रैली में ले जाया गया है। ये स्थिति हो गई है मोदी की रैली की कि एक इवेंट वो सही से नहीं करवा पा रहे, सही से भीड़ एक इवेंट में नहीं आ पा रही है और बात लाखों गुने की होती है, लाखों करोड़ों रुपए की होती है कि भैया हमने ये विकास कर दिया, हमने वो विकास कर दिया है। गलगोटिया से बच्चे गुजरात में भी बुला लेने चाहिए थे, मेरी माने तो वहाँ पर भी भर दिया जाना चाहिए था। बसों का तो किराया जाता, गुजरात में कम से कम ऐसी फजीहत तो नहीं होती कि मोदी जी को ये सब करना पड़ता। खैर, मोदी जी अपनी इस रैली में कांग्रेस पर एकदम प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे, ईरान युद्ध का वास्ता देते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों, और वोट पर जो है एक बार फिर से जो वोट मांगने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुजरात में अपनी रैली का आयोजन जो है वो हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंचे थे और विकास के तमाम कार्यों की शुरुआत जो है गुजरात की धरती से करना चाह रहे थे। पीएम मोदी महावीर जयंती का दिन गुजरात में बिताते हुए नजर आए, ऐसा गोदी मीडिया लिख रहा है, मैं नहीं लिख रही हूँ, गोदी मीडिया के हवाले से है कि वो शाम को गुजरात से असम के दौरे पर रवाना होंगे। इसके बाद पीएम बांसकाटा ज़िले में एक रोड शो भी करने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में कांग्रेस पर खूब हमला बोला, कहा कि दुनिया के कई देश युद्ध, अशांति, वेस्ट एशिया की अशांति का असर पूरी दुनिया पर है, पेट्रोल डीजल की दिक्कतें बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर भी भारत अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखा हुआ है। पता नहीं कौन सी मजबूती की बात करते हैं जहां पर सड़कों पर लोग अभी बैठे हुए हैं अपने लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत इन्हें महसूस नहीं हो रहा है। इन्हें नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन इस देश की जनता को दिक्कत महसूस हो रहा है। आपको नज़र नहीं आ रहा है गैस की कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कैसे लोग अपने घरों से निकलकर काम धंधा छोड़कर गैस के लिए लाइन लगाए हुए हैं। आप कौन से चश्मे से देखते हैं जो आपको ये तमाम तस्वीरें नज़र नहीं आती है? मतलब सब सही है, सब सही है, दुनिया में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है, लेकिन भारत मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। कौन सी जगह और कौन से लोग आपको ऐसी खबर दे रहे हैं? कहां पर ऐसी खबर आ रही है? आपकी गुजरात में पेट्रोल पंप पर भीड़ लगा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ। ये सब कुछ आपको नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी इस देश की जनता को सब कुछ नजर आ रहा है। इतना ही आपने मजबूत किया हुआ है तो महंगाई का इतना मार जनता के ऊपर क्यों डाल रखा है? हर महीने गैस सिलेंडर के दामों को बढ़ाकर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सब सही है, कुछ सही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठ और परपंच करने की जो बातें आप करते हैं, उस झूठ और परपंच से बाहर निकल कर देखिए जनता का क्या हाल है और किस जगह पर खड़ी हुई है
तब नजर आएगा। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।